आज हम आपको रूबरू करवाएंगे उस रूहानी किस्से के जिसमें पूज्य गुरुजी ने सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की सुंदरता में और चार चांद लगा दिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात 1 जून 1993 की है। उस दिन पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी अल सुबह 2 बजे सिरसा दरबार से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। शहंशाह जी के साथ सेवा समिति की 5 गाड़ियां थी। रास्ते में सुनाम पहुंचकर गाड़ी का चक्का आवाज करने लगा। इस पर शहंशाह जी ने वहां गाड़ी रुकवाकर चक्का देखने का हुक्म फरमाया। गाड़ी चेक करने के बाद पूज्य गुरुजी ने फरमाया, चलो भाई ठीक है। वाया पटियाला होते हुए पंचकुला चंडीगढ़ के प्रेमी हरनेक सिंह की कोठी में जा पधारे। उनका सारा परिवार पूज्य हजूर पिताजी को देख खुशियों से लबालब हो गया और फूला नहीं समाया। वहां पहुंचने पर पूज्य गुरुजी ने नाश्ता लिया और बाद में उनके घर तथा फैक्ट्री में चरण टिकाए। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने आराम किया और शाम को प्रेमी हरनेक सिंह की गाड़ी में पिंजोर गार्डन जा पहुंचे। उस दिन वहां ईद की छुट्टी होने के चलते बहुत भीड़ थी। छोटे छोटे बच्चे ऊंटों की सवारी कर रहे थे। बाग में पहुंचकर पूज्य गुरुजी ने अपनी बहुत रहमत वहां लोगों पर लुटाई। पूज्य गुरुजी हर एक घास पर चद्दर बिछाकर विराजमान हो गए। सभी सेवादारों को भी अपने आसपास बैठा लिया। पूज्य गुरुजी के नूरी स्वरूप हर किसी को अपनी ओर खींच रहे थे। जो भी कोई गार्डन में उस समय आ रहा था वह पूज्य गुरुजी के नूरी स्वरूपों के तेज प्रकाश की रोशनी में परवाने की भांति पूज्य गुरुजी की ओर खिंचा चला जाता। पूज्य गुरुजी सभी को आशीर्वाद देते और सबकी कुशलता पूछते। कुछ समय बाद पूज्य गुरुजी ने जिंदू से पूछा, इंदिरा गांधी कौन थी? जिंदू ने कहा, पिताजी जवाहरलाल नेहरू की घरवाली थी। इस पर सारी साज संगत ठहाके लगाकर हंसने लगी। फिर उसे दुरुस्त करते हुए फरमाया कि वह जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। वहां पर एक पक्षी पिंजरे में बंद था। पूज्य गुरुजी ने फरमाया, रामजीत सिंह ये कौन सा पक्षी है? तब रामजीत ने कहा, पिताजी ये तो कोई बाहर का पक्षी लगता है। इस पर शहंशाह जी ने कहा, बाहर का पक्षी कहकर पीछा छुड़ा लिया। इसके बाद पूज्य गुरुजी फव्वारे वाली जगह आ गए। वहां सबकी मूवी और फोटो भी बनी तथा सारा बाग देखकर पूज्य गुरुजी वापस भाई हरनेक सिंह की कोठी में आ गए। वहां पिताजी सारी साध संगत से मिले। काफी समय तक रूहानी मजलिस और धुन के बारे में वचन फरमाने के बाद सारी साध संगत को प्रसाद दिया। सद्ब्रह्मचारियों और सेवा समिति को हुक्म दिया कि अब आप खाना खाकर आराम करो, क्योंकि अभी रात के 2 बजे से सफर में चले हुए हैं। इसके बाद आज्ञा देकर पूज्य गुरुजी भी अपने कमरे में चले गए। रात को आराम करने के बाद पूज्य गुरुजी हिमाचल प्रदेश के सत्संग के लिए चंडीगढ़ से रात को 2 बजे रवाना हो गए। रोपड़, कीरतपुर, आनंदपुर साहिब होते हुए पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो गई। रास्ते में पहाड़ बहुत ही ऊंचे ऊंचे थे। कुछ सेवादारों को पहाड़ों की ऊंचाइयां देख पसीने छूट रहे थे, लेकिन सब अपने मुर्शिद को याद कर आराम से बैठे रहे। इतने में गांव किरवी आ गया, जहां पहला सत्संग फरमाया जाना था। सेवादारों ने सारा रास्ता गेटों, रंग बिरंगे झंडों और सजावट से सजा रखा था। पंडाल भी बहुत सुंदर सजाया हुआ था और सारी साध संगत प्यारे मुर्शिद जी के इंतजार में बहुत श्रद्धा और प्रेम से पंडाल में सुसज्जित थी। शहंशाह जी शाही स्टेज पर आकर विराजमान हो गए और सारी साध संगत को बहुत प्यार से आशीर्वाद देते हुए फरमाया, जो साध संगत सत्संग के लिए चलकर सत्संग पंडाल में आई है, आप सभी का सत्संग में पधारने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानु खुशामदीद कहते हैं। इस उपरांत शहंशाह जी ने सत्संग में साध संगत को बहुत ही प्रभावशाली वचनों द्वारा समझाया और सत्संग का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद नाम अभिलाषी जीवों को नामदान दिया। नाम लेने वाले 1300 जीव हुए। इसके बाद शाम को हुजूर पिताजी वापस गांव किरवी में आए। इस सत्संग में एक बहन नाम लेने आई थी। उसके साथ एक मेमना भी था। वह पहले सत्संग में बैठा रहा और बाद में जब शहंशाह जी नामदान देने लगे तो वह नाम लेने जीवों में बैठ गया।
पूज्य गुरुजी ने उस पर भी नाम की मोहर लगा दी और वह भी सचखंड जाने का उत्तराधिकारी बन गया। इस प्रकार एक कुत्ता भी सत्संग में बैठा सत्संग सुनता रहा। इसलिए सद्गुरु प्यारे की अद्भुत महिमा को किन शब्दों में बयान किया जाए बहुत मुश्किल है। प्यारे मुर्शिद जी की महिमा अपरंपार है। अगले दिन का सत्संग हमीरपुर में था। कुजावल से जो चढ़ाई नीचे उतरे तो वह कहने सुनने से परे थी, यानी 4300 फुट ऊंचाई नीचे उतरे, जो बहुत ही खतरनाक रास्ता था। हमीरपुर में सेवादारों ने बहुत ही सुंदर गेट बना रखे थे और रंग बिरंगे झंडों व झंडियों से बहुत ही सुंदर रास्ते सजाए हुए थे। सत्संग पंडाल की शोभा भी देखते ही बनती थी। साध संगत बहुत ज्यादा संख्या में आई हुई थी, जिसे पंडाल खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह जी ने स्टेज पर विराजमान होते हुए सारी साध संगत को आशीर्वाद दिया और उनका हार्दिक स्वागत किया। पूज्य गुरुजी ने साध संगत को बहुत ही प्रभावशाली वचनों द्वारा सत्संग फरमाकर समझाया। इस सत्संग में 2300 नए जीवों ने नाम की अनमोल दात प्राप्त की। सत्संग के बाद पूज्य गुरुजी एक चौधरी के घर पर रुके और वहीं खाना खाया। वहां खाना खाकर पूज्य गुरुजी का काफिला अगले सत्संग के लिए हमीरपुर से चल दिया। रास्ते में आकर एक बावड़ी से पानी पिया। इसके बाद गांव हट्टी में सत्संग किया। सत्संग के बाद नामदान देकर पूज्य गुरुजी ने सभी को प्रसाद दिया। इसके बाद वहां से शिमला के लिए रवाना हो गए। शिमला पहुंचकर ऊपर से नीचे उतरते हुए पूज्य गुरुजी पैदल ही आ गए और लिफ्ट के रास्ते से नहीं आए। पूज्य गुरुजी ने फरमाया, शिमला में क्या है, कुछ भी तो नहीं। उसके तुरंत बाद वहां से सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। साढ़े 12 बजे प्रेमी हरनेक सिंह के घर सारा काफिला पहुंच गया। वहां आकर सभी ने खाना खाया और फिर आराम किया। अगले दिन प्रातः नाश्ता लेने के बाद सारी साध संगत को पूज्य गुरुजी मिले और सभी की कुशलता पूछी। इससे सारी साध संगत को बहुत ज्यादा खुशी हुई। साध संगत को मिल लेने के बाद पूज्य गुरुजी सिरसा दरबार के लिए रवाना हो गए। सिरसा आते समय शहंशाह जी ने भीखी में प्रेमी ज्ञानचंद के घर और मानसा में भाई रामजीत सिंह के घर पधारे। वहां से रवाना होकर सिरसा दरबार पहुंचे और साध संगत व सत ब्रह्मचारियों को दर्शन देकर निहाल किया। उन दिनों शाह सतनाम जी धाम वाली जमीन पर सेवा चल रही थी। रेत के बड़े बड़े टीलों को ट्रालियों द्वारा उठाया जा रहा था। साध संगत बहुत ही जोर शोर से सेवा में लगी हुई थी। पूज्य गुरुजी रोजाना ही शाह मस्ताना जी धाम से सेवादारों के पास जाकर दर्शन देते और सब सेवादारों की राजी खुशी पूछते हुए बल्ले शाबाश कहकर उनमें बहुत उत्साह भर देते। एक एक सेवादार कई कई सेवादारों जितना काम करता, क्योंकि शहंशाह जी के बल्ले शाबाश कहने से ही उन्हें बेअंत खुशियां मिलती। शहंशाह जी सब सेवादारों को कभी काजुओं का कभी बूंदी का प्रसाद दिया करते और कई बार काफी समय सेवादारों के पास बैठे रहते। एक दिन जब पूज्य हजूर पिताजी सेवादारों को दर्शन देने के लिए परमपिता शाह सतनाम सिंह जी धाम वाली जमीन पर पहुंचे, तब बरसात होने लग गई। शहंशाह जी अपनी कार से उतरकर एक तंबू में विराजमान हो गए। साध संगत खूब नाचने लगी और साथ साथ शब्द बोलते हुए बरसात में नहाती भी रही। वह दृश्य बहुत ही आनंददायक था और लुभावना था। उस मनमोहक दृश्य की सेवादारों ने मूवी भी बनाई। अठारह जून को सुबह ही शहंशाह प्यारे पिताजी बुद्धरवाली दरबार में सत्संग के लिए 6:25 पर सरसा दरबार से रवाना हो गए। जाते जाते कुल मालिक सच्चे पातशाह जी संग्रिया मंडी में प्रेमी जगदीश सिंह सराफ के घर पधारे। संग्रिया से चलकर दयालु दातार जी मौजपुर धाम बुद्धरवाली दरबार में पधारे। मजलिस का कार्यक्रम शुरू था। पूज्य गुरुजी गाड़ी से उतरते ही सीधे मजलिस में लगी स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। सारी साध संगत को पूज्य गुरुजी ने दर्शन दिए और सबकी कुशलता पूछते हुए सभी का स्वागत किया और सभी को जी आयानु कहा। जून महीने के बुधरवाली के सत्संग में 5000 जीवों ने नामदान लिया। इसी प्रकार शाम की मजलिस में साध संगत को दर्शन देने के बाद पूज्य गुरुजी ने तेरावास में सारे सेवादारों को बुलाकर बेअंत खुशियां प्रदान की और प्रसाद दिया और सभी को आपस में खूब प्रेम से रहने का हुक्म फरमाया।
उसके बाद प्यारे गुरुजी ने डेरा सच्चा सौदा मौजपुर धाम बुद्रवाली से सरसा दरबार के लिए रवाना हो गए। डेरा सच्चा सौदा सरसा में सेवा का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा था, इसलिए गुरुजी ने बाहर वाले सत्संग नहीं किए। उसके बाद पूज्य गुरुजी ने अगस्त में बुद्रवाली में सत्संग फरमाया। उस दिन 15 अगस्त का सत्संग बुद्रवाली में था। साथ संगत इस शुभ दिन यानी हुजूर पिताजी के जन्मदिन को बहुत ही खुशियों से और बहुत ही आनंद से मनाना चाह रही थी और बहुत उत्साहित थी। सभी सेवादार अपने अपने दिलों में हर्षोल्लास लिए जज्बे से भरे थे, लेकिन पूज्य गुरुजी ने दरबार में जाते ही उनके मनोभावों को देखते हुए सभी को मना कर दिया कि तुम सभी ने इस खुशी को अपने अंदर ही हजम रखना है। साध संगत ने जो थोड़ी बहुत तेरावास में सजावट की थी, पूज्य गुरुजी के हुक्म के बाद वह उतरवा दी गई और फरमाया आपको खुशी हुक्म मानने में ही है। इस बार शहंशाह हुजूर पिताजी ने सेवादारों को तेरावास में उसी दिन ही बुलाकर सभी की राजी खुशी पूछी और बेअंत खुशियां प्रदान करते हुए प्रसाद दिया। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने फरमाया आगे सत्संग पर आते समय अपने पुराने कमीजों के खीसों की थैलियां साथ लेकर आना, ताकि जो प्रसाद तुम्हें दिया जाता है वह उनमें डालकर अपने घर ले जाओ और अपने परिवार में बांट कर खाओ। इस प्रकार पूज्य गुरुजी काफी समय तक सेवादारों को हंसाते रहे और समझाते रहे। अगले दिन सुबह पूज्य गुरुजी ने सभी सद्ब्रह्मचारियों और सेवा समिति के सदस्यों को तेरावास में बुलाया और 15 अगस्त की खुशी में केक का प्रसाद दिया। सभी की मूवी भी बनाई गई और फोटो भी हुए। सभी सद्ब्रह्मचारियों और सेवा समिति ने पूज्य गुरुजी को जन्मदिन की खुशी में मुबारकबाद दी। इसके बाद वालिदो जहान प्यारे प्रीतम जी सत्संग पंडाल में सत्संग के लिए चले गए। 2 घंटे सत्संग फरमाने के बाद नाम लेने वाले जीवों को नाम की अनमोल दात प्रदान करके उनका 84 लाख जूनी का जन्म मरण का चक्कर समाप्त किया। इसके बाद पूज्य गुरुजी 3 बजे सरसा दरबार के लिए रवाना हो गए। डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में काफी संगत पूज्य गुरुजी के इंतजार में बैठी थी। पूज्य गुरुजी ने वहां पहुंचकर सारी साध संगत व सद्ब्रह्मचारियों को आशीर्वाद देकर उनके दर्शनों की प्यास बुझाई। पूज्य गुरुजी ने रात को तेरावास में ही मजलिस लगाई और 15 अगस्त की खुशी में केक काटा तथा सारी साध संगत को केक का प्रसाद दिया गया। सभी को बेअंत खुशियां प्रदान करने के बाद पूज्य गुरुजी शाह सतनाम जी धाम के सेवा कार्यों को देखने चले गए। इस दौरान शाह सतनाम जी धाम के तेरावास का कार्य बहुत तेजी से जारी था। वहां पूज्य गुरुजी रात 1 बजे तेरावास की छतें डलवाकर वापस शाह मस्ताना जी धाम में पधारे। अगले दिन प्रातः शहंशाह हुजूर पिताजी ने जलालाना वाले माताजी को ऊपर तेरावास में बुलाया और कुछ अन्य सेवादार भी माताजी के साथ तेरावास में चले गए। पूज्य गुरुजी ने काफी समय तक माताजी से बातें की और फरमाया माताजी परमपिता शाह सतनाम सिंह जी धाम में आप जी के लिए चौबारे के आगे बरामदा बना देते हैं, जिससे चौबारा ठंडा रहेगा और वर्षा आदि के मौसम में भी आप जी को सुविधा रहेगी। जी ये थे पूज्य गुरुजी के रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे और खूबसूरत यादें तरोताजा हो गई होंगी। आपको हमारी यह कोशिश कैसी लगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और साथ संगत व डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को देखने के लिए हमें आप फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।